हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। और इस समय पूरे जोश शोश के साथ में परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। और कल आपका पहला पेपर है, तो इसके लिए सभी बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट एंड शुभकामनाएं। इसी के साथ हम आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जो हमारी कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ 2 धनुष भंग से लिया गया है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। जो प्रस्तुत दोहा है, इसमें कवि जो तुलसीदास जी हैं, उन्होंने महाराज जनक में की सभा जो थी जनकपुरी में, सीता जी के स्वयंवर के लिए जो विशाल मंच बनाया गया था, बहुत बड़ा मंच बनाया गया था, जिस पर शिव जी का धनुष रखा गया था, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया है। तो कवि क्या कहते हैं, देखिए। उदित माने उदय होना, उदयगिरी माने पर्वत जिसपे सूरज निकलता है, मंच माने मंच, पर माने पर, रघुवर माने श्री रामचंद्र जी, बाल पतंग, बाल मानी छोटा, पतंग मानी सूरज। ये सूरज का पर्यायवाची बेटा, पतंग उड़ाने वाली नहीं है। बाल पतंग छोटा सूरज। विकसे माने खिल गए, प्रसन्न हो गए, संत माने संत, सरोज माने कमल, सब माने सभी, हर्षे माने प्रसन्न हुए, खुश हुए, लोचन माने नेत्र, भ्रंग माने भौरे। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब भगवान श्री रामचंद्र जी राजा जनक के दरबार में शिव जी के धनुष को रखने के लिए जो विशाल मंच बनाया गया था, उस पर जब उपस्थित हुए, तो उस समय वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे कि उदयगिरी पर्वत पर उदय होता हुआ छोटा सा सूरज हो। अर्थात यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं तुलसीदास जी, जो राजा जनक थे, उन्होंने शिव जी का धनुष रखने के लिए एक बहुत बड़े मंच को बनवाया था, जिसपे शिव जी का धनुष रखा हुआ था। उस विशाल मंच पर जो भगवान श्री रामचंद्र जी थे, जब वो चढ़े तो वो छोटे से मालूम हो रहे थे। तो कवि तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर कि बहुत बड़े मंच पर भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे सूरज के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार बहुत बड़े पर्वत पर, जो उदयगिरी पर्वत है, उस पर जब सूरज उदय होता है तो वह छोटा सा दिखाई देता है, उसी तरीके से भगवान श्री रामचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं। विकसे संत सरोज सब, विकसे मानी प्रसन्न हो गए, संत मानी संत, सरोज मानी कमल, सब मानी सभी। तुलसीदास जी ने कहा कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी को मंच पर संत लोगों ने देखा, तो उनके मन कमल के समान ही खिल गए, अर्थात प्रसन्नता से उनका मन खिल गया। हर्षे लोचन भ्रंग, और संत लोगों के खिल जाने से, संत रूपी कमलों के खिल जाने से, जो उनके नेत्र थे, जो भौरों के समान चंचल थे, वो भी उन खिले हुए कमलों को देख करके प्रसन्न हो गए। मंत्री परम लघु जासु बस, विधि हरे हरे सुरेसर, महामति गजराज कहू, बस करे अंकुशेखर। इसमें जो है, कवि तुलसीदास जी ने जो लघु वस्तु है उसके महत्व को, लघुता के महत्व को बताया है। यहाँ पर जो, जैसे हमारे रहीमदास जी कह रहे थे, उन्होंने भी छोटी वस्तु का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि बड़ी वस्तु को देख करके छोटी वस्तु को नहीं डाल देना चाहिए, उसका त्याग नहीं करना चाहिए, कि हर चीज का अपने अपने स्थान पर काम होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ तुलसीदास जी भी लघुत्व जो है, जो लघुत्व है, उसका महत्व बताते हुए क्या कहते हैं, सुनिए। मंत्र माने मंत्र, परम मानी बहुत ज्यादा, लघु मानी छोटा, जासु मानी जिसके, बस मानी अधीन में, अधिकार में, विधि मानी ब्रह्मा, हरि विष्णु, हर महादेव, सुर मानी देवता, सर्व मानी सभी। महामत मानी जो हाथी को चलाने वाला होता है, उसको महामत कहते हैं, महामत। गजराजहू मानी गजराज यानी हाथी के लिए, कहू मानी को भी, बस मानी अधिकार में, अधीन, कर मानी कर लेता है, अंकुश खर। अंकुश मान होता है एक ऐसी लकड़ी जिसके आगे एक कांटेदार नुकीली वस्तु, लोहे की कील लगी होती है, उसको अंकुश कहा जाता है। तो यहाँ पर
जो गांव की भाषा है, हमारी ग्रामीण भाषा है, उसको कहते हैं पेनिया। लेकिन जो हमारी साहित्यिक भाषा है उसमें उसको कहते हैं खर्व और अंकुश, जिससे वो चीज नियंत्रण हो जाती है। तो यहाँ पर तुलसीदास कवि ये कहते हैं कि जो मंत्र होता है वो देखने में बहुत ज्यादा छोटा होता है। देखिए, मंत्र परम लाघु, मंत्र माने मंत्र, परम माने बहुत ज्यादा, लघु माने छोटा। मंत्र जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। जैसे क्या, ओम, तो ओम जो है सबसे छोटा है। सूर्याय नमः, ये भी बहुत छोटा है। इसी तरीके से जो मंत्र होता है बहुत छोटा होता है और उस छोटे से मंत्र के ही अधीन होकर के ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तथा अन्य सभी देवता उस छोटे से मंत्र के ही अधीन हो जाते हैं। उसी छोटे से मंत्र से सभी ये बड़े देवी देवता और जितने भी अन्य देवी देवता हैं सब प्रसन्न हो जाते हैं और उसी के अधीन होकर भक्त के पास खिंचे चले आते हैं। महामत गजराज कहूं, महामत कवि तुलसीदास जी ने कहा उदाहरण देकर के संसार की वस्तु का, कि जो महामत है, जो हाथी को चलाने वाला होता है, वह मदमस्त हाथी को भी अपने उस छोटे से अंकुश के कारण ही अपने बस में कर लेता है। इसके बाद अगला दोहा है, देखिए हमारा ये पद जो है हमारा दोहे चल रहे हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हरे को दंडु, पुलकी गाटे बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड। अब यहाँ पर जो है इस दोहे में कवि तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी के जो जोश था उसके बारे में और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो बलिष्ठता थी, जो उनके अंदर की शक्ति थी, उसके बारे में वर्णन किया है। तो क्या कहते हैं, लखन मानी लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी के लिए उनका दूसरा नाम लखन है। लखन मानी लक्ष्मण, लखेव मानी देखा, रघुवंश मानी रघुकुल की मणि अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी, ताकेव मानी फिर से ताकेव को ही देखा, हर माने महादेव जी का, कोदंडु धनुष, पुलकित माने पुलकित होकर, जोश से भर के, उत्साह से भरकर, गात माने शरीर, बोले माने बोले, वचन माने शब्द, चरण माने पैरों के नीचे, चाप दबाकर, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को। तो यहाँ पर जो कवि तुलसीदास जी हैं वो ये कहते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, ताकि वो हर कोदंड, फिर उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को देखने के बाद जो मंच पर रखा हुआ शिव जी का धनुष था उसकी ओर देखा, पुलकी गात बोले वचन, चरण चाप ब्रह्मांड, और उनके शरीर में रोमांच उत्पन्न हुआ, जोश भर गया, उत्साह से भरकर वो ये वचन बोले, चरण चाप ब्रह्मांडो, कि ये जो ब्रह्मांड है वह भगवान श्री रामचंद्र जी जो रघुकुल के मणि हैं वो इस धनुष को अपने चरणों के नीचे दबाकर इस ब्रह्मांड में तोड़ देंगे। गिरानी मुख पंकज रोकी, प्रकट लाज निशा अवलोकी, लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपनि कर सोना, सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धर धीर जऊ प्रीति त्योरे आनी, वचन मोरे पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा, तो भगवान सकल उर्वासी, करहि मोहि रघुवर के दासी, जेहि के जेहि पसत सनेहु, सोत ही मिलई न कछ संदेहु, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित केहु
कैसे चितव गरुड़ लघु व्याहिल जैसे। तो इसमें जो बेटा भगवान जो कवि तुलसीदास जी हैं, उन्होंने जो चौपाई छंद है इसके माध्यम से जो सीता जी की मनोदशा थी उसका वर्णन किया है, और जो सभा थी और भगवान श्री रामचंद्र जी की जो क्रियाकलाप थे उन सभी का वर्णन करते हुए उन्होंने जो सीता माता थी उनकी जो व्याकुलता थी और जो उनकी शर्म थी उसका अलंकारिक रूप में यहाँ पर कवि ने वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं। गिरा मानी वाणी, अलिनी मानी भौरी। जो भौरा वर्ण है अली, उसका जो है स्त्रीलिंग शब्द है गिर, अलिनी। मुख मानी मुख, पंकज मानी कमल, रोकी मानी रोक लेना। प्रकट मानी प्रत्यक्ष सामने, लाज मानी शर्म, निशा मानी रात्रि, अवलोकी मानी देखकर। कवि तुलसीदास जी कहते हैं जब सभा में सभी लोग उपस्थित थे और भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए आए, तो माता सीता जी जो थी उनके जो मुख से, कमल रूपी मुख से जो निकलने वाली वाणी थी उसको गिरा अग्नि, गिरा मानी वाणी, अग्नि मानी भौरी। जो वाणी रूपी भौरी थी उसको मुख रूपी कमल ने अंदर ही बंद कर लिया, अर्थात सीता जी के मुख से एक भी शब्द बाहर नहीं निकला। प्रकट लाज निशा अवलोकी, प्रत्यक्ष, प्रकट मानी प्रत्यक्ष, लाज मानी शर्म, निशा मानी रात्रि, अवलोकी मानी देखकर। जो गिरी रूपी भौरी थी उसने सामने प्रत्यक्ष रूप से लाज रूपी रात्रि को देखा और उस गिरा रूपी बाण को कमल रूपी मुख ने सामने अपने मुख में ही उसे बंद कर लिया। अर्थात कवि तुलसीदास जी इस पंक्ति में ये बताना चाहते हैं इस चौपाई के माध्यम से कि सीता माता के मुंह से एक भी शब्द कमल रूपी उनके मुख ने बाहर नहीं आने दिया, क्योंकि जो सभा रूपी में जो लोग बैठे थे उसको उन्होंने देखा और लाज रूपी जो रात्रि थी उसको सामने देखकर जो मुख से मुंह रूपी से जो वाणी रूपी जो भौरी थी उसको अंदर ही बंद कर लिया। लोचन जल रहे लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। लोचन मानी नेत्र, जल मानी आंसू पानी, रहे मानी रह गए, लोचन मानी आंखों में, कोना मानी कोनों पर आकर। जैसे मानी जिस प्रकार से, परम मानी बहुत ज्यादा, कृपन मानी कंजूस, कर मानी हाथ में, सोना मानी सोना। तो यहाँ पर कवि तुलसीदास जी ने कहा जो माता सीता जी की आंखें थी उनकी आंखों का जल जो था वो आंखों की कोरों पर आकर आंखों में ही रुक गया। जैसे परम कृपन कर सोना, जैसे मानी जिस प्रकार से, परम मानी बहुत ज्यादा, कृपन मानी कंजूस, कर मानी हाथ में, सोना मानी सोना। जिस प्रकार से बहुत ही ज्यादा कंजूस व्यक्ति अपनी मुट्ठी में अपने हाथों में सोने को दबा कर रखता है, छुपा कर रखता है, उसी प्रकार से माता सीता की जो आंखों के जल थे वो आंखों की कोरों तक आकर ही रह गए। सकुची व्याकुल तावड़ी जानी, सकुची मानी संकोचित हुई, व्याकुलता मानी बेचैनी, बड़ी मानी बढ़ती हुई, जानी मानी जानकर, धरी मानी रखकर, धीरजु मानी धैर्य, प्रीति मानी प्रेम, पुर मानी हृदय में, आनी मानी आ गया। तो कवि तुलसीदास जी कह रहे हैं जब सीता माता ने अपनी बेचैनी को बढ़ते हुए जाना तो वह बहुत ही ज्यादा संकोचित होकर बैठ गई। धैर्य धीरज प्रीति और आने, और उन्होंने अपने हृदय में धैर्य धारण कर लिया और धैर्य धारण करके उनके मन में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति प्रेम उत्पन्न हो गया। तन मन बचन मोरे पन साचा, तन मानी शरीर, मन मानी मन, बचन मानी वाणी, मोर मानी मेरा, पनु मानी प्राण, साचा मानी सच्चा, रघुपति मानी श्री रामचंद्र जी, पद मानी चरण, सरोज मानी कमल, चितु मानी मन, राजा मानी लग जाना या जुड़ जाना। तो यहाँ पर सीता जी जो है अपने मन में भगवान को याद करते हुए कहती है, हे प्रभु यह कर यदि मेरा तन मन और वचन और मेरा जो प्राण है अगर यदि वह सत्य है तो हे भगवान मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी के इन रघुवर के चरणों में ही मेरे मन को लगा दो। जो मेरा मन है
भगवान श्री रामचंद्र जी के जो चरण है और उनका जो चरण रूपी जो कमल है उनमें ही रम जाए, उनमें ही लग जाए। तो भगवान सकल उर्वासी, तो मानी तो, भगवान मानी भगवान, सकल मानी सभी के, उर मानी हृदय में, बासी मानी रहने वाले, करही मानी कर दो, मोही मानी मुझको, रघुवर मानी रघुवीर की, के मानी के, दासी मानी दासी। तो सीता जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, तुम सबके हृदय में, तुम सबके मन में रहने वाले हो और तुम उसके मन की अवस्था को जानते हो। अगर यदि मेरा तन मन वचन और जो मेरा प्रण है, अगर यदि वह सच्चा है तो मुझ मेरा मन जो है भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग जाए और मुझे उन्हीं के चरणों की दासी बना दो। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले ही ना कछ संदेहु। जेहि मानी जिसका, के मानी का, जेहि मानी जिस, पर मानी पर, सत्य मानी सच्चा, सनेहु मानी प्रेम। सो मानी वही, ते ही मानी उसको, मिले मानी मिल जाता है, ना मानी नहीं, कछु मानी कुछ भी, संदेह मानी संदेह या शंका। तो माता सीता भगवान से प्रार्थना करते हुए अपने हृदय में कहती है कि हे भगवान, जिसका जिसके साथ या जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, तो ते ही मिले ही ना कछ संदेह, सो मानी वही उसको प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर माता सीता अपने हृदय में ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, जिसका जिसके साथ सच्चा प्रेम होता है, जिसका जिस पर सच्चा प्रेम होता है, वही उसको मिल जाता है, इसमें जरा सा भी कुछ भी संदेह नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। प्रभु चितई, प्रभु तन चितई, प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। प्रभु मानी भगवान, तन मानी शरीर, चितई मानी देखकर, प्रेम मानी प्रेम, तन मानी तन, ठाना मानी ठान लेना, कृपा निधान दया के भंडार, राम मानी राम, सबू मानी सब, जाना मानी जाना। तो यहाँ कवि जो तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर उनके माता सीता के मन में, माता सीता ने अपने मन में प्रेम को ठान लिया और भगवान श्री राम जो कृपा के भंडार हैं, दया के भंडार हैं, उन्होंने माता सीता के मन की सारी अवस्था को, उनकी सारी हालत को जान लिया। यही बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु ब्याहली जैसे। सिंही मानी सीता जी को, बिलो की मानी देखकर, तकेउ मानी देखा, धनु मानी धनुष, कैसे मानी किस प्रकार से, चितव मानी देखता है, गरुड़ मानी गरुड़ पक्षी, लघु मानी छोटे से, व्यालही मानी सांप को, जैसे मानी जिस प्रकार से। कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को देखने के बाद किस प्रकार से शिव जी के धनुष की ओर देखा। जिस प्रकार से गरुड़ पक्षी आकाश में से उड़ते हुए भी छोटे से सांप को देखता है, उसी प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को देखने के बाद शिव जी के धनुष की ओर देखा।